नमस्कार। हमारी जो सीरीज़ है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, उसमें हमने स्वतंत्रता के पश्चात वाली जो सीरीज़ है, जितनी भी हमारे विश्वविद्यालय आयोग हैं और माध्यमिक शिक्षा आयोग है, कोठारी शिक्षा आयोग है, इनका अध्ययन तो हमने एक सीरीज़ से किया। पर आपको ये अटपटा लगता होगा कि जो स्वतंत्रता पूर्व जो जितने भी हमारी मतलब कह सकते हैं अंग्रेज़ों के टाइम के जितने भी आयोग हैं, हम उसको उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं। तो उल्टा पढ़ने का ये मतलब है कि हम जहाँ थे पहले, हमको वहाँ पहुँचना है और उनके चेंजेस ने हम पे क्या प्रभाव डाला, उसको हमको एनालिसिस करना है। तो हमने हटांग कमेटी के जो जो भी रिकमेंडेशंस हैं, उसको हमने अध्ययन कर लिया। सैडलर की बात करेंगे। मूल जो है हमारा अभी बाकी है, जब हम मैकाले पे आएंगे। तो जो सैडलर कमीशन था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग इसको कहा जाता है। 1917 में इसका गठन हुआ था, 1919 में ये कंप्लीटली आया। इसमें विश्वविद्यालय की बहुत सारी चीज़ों को रखा गया और बहुत सारी चीज़ों की नींव भी आप मान सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो बाद में जो 10+2+3 आया, वो यहीं से आया, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो आपके रिफॉर्म्स हैं जो हुए एजुकेशन सिस्टम में, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इंडियन नॉलेज सिस्टम था, उससे काफ़ी अलग हो गया। जब से दूसरी भाषा जो आई हमारी, जो बाहरी भाषा थी, आप कह सकते हैं ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश, तो बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारी चीज़ें हुई, गैप्स हुए, उसकी हम चर्चा विधिवत करेंगे। पर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी पे प्रभाव पड़ा, खासकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए जो बात कही गई, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ गया उस पर, चीज़ें मतलब लिटरेसी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। तो इसको लेके जिस कमेटी का गठन किया गया, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो जब 1917 में ये कमेटी गठन हुई, सैटलर इनके मतलब इन्होंने सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर दी, जो भी सुझाव थे इनके ही थे अध्यक्षता में, और उसमें आपके दो इंडियन भी मेंबर्स थे। वो सारी जीएस की चीज़ें हैं। बट क्या बात थी, अगर हम इसका अध्ययन करें, तो उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए बहुत सारी बातें कही कि विश्वविद्यालय को कैसे ज़्यादा एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और इनके तुरंत बाद, मतलब जब जैसे ही इनका आयोग आया, उसके बाद आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई 2-4 साल के अंदर। आप कह सकते हैं यहाँ तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है आपका BHU, ये भी इस्टेब्लिश हुआ। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ अच्छी चीज़ों को भी रखा गया। तो यहाँ पर जब भी बात करेंगे, तो जो चीज़ थी यहाँ पे, पहले क्या था, 10th, और 10th के बाद आपकी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता था। इन्होंने बोला जो बर्डन है उसको कम करने के लिए हमको 11th-12th को अलग करना है। ठीक है, 11th-12th मतलब माध्यमिक शिक्षा, जो आपकी इंटरमीडिएट शिक्षा है, उसको हमको अलग करना है। तो उसको अलग करने के बाद जो हमारा सिस्टम बना, वो 10+2+3 का बना। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कही जा सकती है, मान सकते हैं, जो बाद में आपको कोठारी आयोग से आता है, तो उसका बेस कहाँ पे रखा गया, सैडलर कमीशन में। इन्होंने ये भी माना कि 10th तक जो हमारी भाषा का मतलब शिक्षा का माध्यम होता है, वो भारतीय भाषा होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये भी माना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो पावर्स केंद्र को थी, मतलब सेंट्रलाइज थी, उसको डिसेंट्रलाइज किया, विकेंद्रित किया। विकेंद्रित करने का तात्पर्य ये है कि मतलब पहले तो जो था वो बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसको, और साथ ही साथ फिर कुलपति अपॉइंट करना, और बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स हुई। तो मतलब आपकी शक्तियों का उन्होंने विकेंद्रीकरण किया। इसके लिए इन्होंने एक सुझाव दिया, मतलब हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, जैसे जो आपकी CBSE है, ICSE है, UP बोर्ड है, अदर स्टेट बोर्ड है, ये सब का बेस आप मान सकते हैं कि यहाँ पे सैडलर ने इसका सुझाव दिया कि आपकी ऐसी होनी चाहिए एक बोर्ड जो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करे, संचालित करे, देखरेख करे और उसके गुणवत्ता को बनाए रखे। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा में व्यावसायिक, तकनीकी और औद्योगिकीकरण को भी इन्होंने महत्व दिया।
तो ये आपका जो मेन चेंज था सैडलर कमीशन का जो दिया, उसकी हमने चर्चा की। इसमें यूनिवर्सिटीज़ की बात जो की गई, तो उसमें जो आपके स्नातक थे 3 इयर्स होंगे, उसके पहले 12 ईयर की आपकी कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। कुलपति वैतनिक जो वेतन की भी बात करी, बहुत सारी चीज़ें की कि किस प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो सरकारी नियंत्रण है वो कम होना चाहिए, इसमें बात करी गई। वास्तविक शिक्षण होना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने वर्ड जो यूज़ किए वो था टीचिंग एंड रेजिडेंशियल, मतलब रहने आवासीय जो आपकी मतलब यूनिवर्सिटीज़ और उसके जो इंस्टीट्यूशन है, वो आप कह सकते हैं कि सैडलर ने इसको बहुत ही स्ट्रांगली रखा। इन्होंने नारी शिक्षा की बहुत ज़्यादा बात करी, सहशिक्षा होनी चाहिए, बात करी किस प्रकार से उनको चिकित्सा और अन्य चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। कोर्स कौन से होने चाहिए, 2 प्रकार के आपके ऑनर्स और पास कोर्स, 2 प्रकार के कोर्स होने चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने माना। इसके बोझ को, कलकत्ता के बोझ को कम करने के लिए इन्होंने बोला कि ढाका में आपके आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना करी जानी चाहिए। शोध वर्ष जो आपका जो शिक्षा का संवर्धन है, गुणवत्ता का संवर्धन है, उसकी यहाँ पर बात करी। उच्च शिक्षा में साथ ही साथ विज्ञान एवं तकनीकी को भी बहुत महत्व दिया। प्रोफेसर्स की भर्ती हो, एक्सपर्ट बाहर से बुलाए जाए, मतलब जो आपके अदर कंट्रीज हैं, इसकी बात की गई। और साथ ही साथ जो नियम कानून है, रूल एंड रेगुलेशन, उसमें थोड़ा सा हमको मतलब ढिलाई देनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इनके लिए जो इनसे संबंधित प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, तो अगर आपका आता है कि केप की स्थापना हुई थी 1920 में, तो उसका जो सुझाव था वो इसमें ही दिया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर उन्होंने जो हमारा एजुकेशन है, जैसे कि हम लोगों ने पीएचडी करी हुई है, बहुत सारे लोग एमएड करते हैं, बीएड करते हैं, तो उस शिक्षा को एक विषय की मतलब विषय की तरह इन्वॉल्व करना, और शिक्षा विभाग को मतलब इस्टेब्लिश करना, मतलब जो आपके विभाग होते हैं सब्जेक्ट में, वैसे शिक्षा विभाग उसकी बात करी जो, वो भी सैडलर की देन है। छात्र वेलफेयर होना चाहिए, आपका शैक्षिक परिषद होना चाहिए, इसकी इन्होंने बात करी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सुझाव इन्होंने दिया, महिला शिक्षा बोर्ड का सुझाव इन्होंने दिया, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का सुझाव इन्होंने दिया, और विश्वविद्यालय कोर्ट की स्थापना करने की बात करी। साथ ही साथ आवासीय विश्वविद्यालय की भी बात इन्होंने कही, और आपका ऑटोनॉमस संस्थानों की बात, मतलब आप देखिए ना किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब इनकी सोच एक दूरगामी थी। लेकिन इसका जो ये था कि बहुत ज़्यादा व्यापक था, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगना था, और इस वजह से बहुत इसको इम्प्लाई नहीं कर पाया उन्होंने। लेकिन बाद में इसी से संबंधित आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें मतलब विश्लेषण करके, संश्लेषण करके, जब राधा कृष्णन आयोग आया, विश्वविद्यालय आयोग, तो वो काफ़ी चीज़ें इसमें और ज़्यादा मॉडिफाई करके उन्होंने दिया। तो कह सकते हैं एक अच्छा बेस इन्होंने रखा, और इसका कारण तो बहुत सारे हैं, उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम जो भी आयोग हैं, उन्होंने कुछ न कुछ रिफॉर्म आपकी करी एजुकेशन में, उसका श्रेय ये भी है, हमको इसलिए जाता है कि हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से होने दिया कि कोई मतलब इस प्रकार से उसको प्रभावित कर सके। वैसे जो भी चीज़ें थी, उन्होंने कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ स्वार्थ, कुछ निस्वार्थ, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। और इसमें विश्वविद्यालय के जो स्टैब्लिश करना हुआ, रूल रेगुलेशन हुए, गुणवत्ता सुधार हुए, उसमें सैडलर जो आए महोदय, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है।